अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम बात करेंगे इस मस्जिद की वीडियो के बारे में जहाँ पर कुछ ख़वातीन तरावी की नमाज़ पढ़ने आई हुई हैं और मर्दों के शाना बशाना भी खड़ी हो रही हैं। इनको चाहिए कि औरतों की जो सफ़ है बिल्कुल पीछे होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि औरतों की सफ़ बिल्कुल पीछे होनी चाहिए, मर्दों के बिल्कुल आखिरी वाली सफ़ यानी वो औरतों की सफ़ होनी चाहिए। हालांकि होना चाहिए कि बिल्कुल औरतों का बिल्कुल पर्दे में एहतमाम होना चाहिए मस्जिद में, और मस्जिद में भी आके नमाज भी पढ़नी चाहिए। कम से कम जुम्मे की तो पढ़नी ही चाहिए ख़वातीन को आके। मगर यहाँ पर इमाम अबू हनीफ़ा का कौल लेके घूम रहे होते हैं सारे के सारे, मगर उनको ये नहीं पता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में आने से नहीं रोका जाए। मगर वो इमाम अबू हनीफ़ा का कौल लेके ये घूमते हैं कि फ़ितनों का दौर है, जितना हो सके घर में नमाज़ पढ़ी जाए ख़वातीन को। सही है, ये हम इस चीज़ को मना नहीं करते, मगर औरतों के साथ भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। मगर अच्छी बात तो यही है, और नबी पाक का फरमान भी यही है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ी जाए। कम से कम जुम्मे की तो लाज़िमी ही पढ़ ले, इतना वक्त तो निकाल सकती है लेडीज़। और काफ़ी जगहों पे हनफी मसलक से हट के लोग बाकी दूसरे मसलक यानी दूसरे फ़िक़्हों के अंदर ख़वातीन के लिए मस्जिद की जगह एक बनाई भी गई है नमाज के लिए। और यहीं पर हम देखा जाएंगे कि इनको चाहिए कि इन औरतों को थोड़ा संभाले समझाएं कि ये पीछे हट के नमाज़ पढ़ें, यानी मर्दों से बिल्कुल पीछे चले जाएं, या अलहदा कोई ऐसी जगह, महफूज जगह जो पर्दे का ख़ास इंतज़ाम हो, वहाँ पर पढ़ाई जाए। और ऐसे अगर देखा जाए तो हम इस वाली और वीडियो की देख रहे हैं जहाँ पर रोज़ा भी खुल रहा है, और वहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि महरम नामहरम के साथ ही अफ्तारी कर रहे हैं, यानी रोज़ा पार्टी है, अफ्तार पार्टी, जहाँ पर अल्लाहुम्मा इन्नी पढ़ के और रोज़ा खोला जा रहा है और रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया जा रहा है। ये पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं है, और ये क्या चीज़ है ये? वहाँ पर मस्जिद में जाने से रोकते हो और बाज़ारों में जाने के लिए नहीं रोकते। हालांकि सबसे फितनागर जगह नबी पाक ने जो बताई है वो ज़मीन की खित्ते की सबसे गंदी जगह वो है बाज़ार। बाज़ार में नहीं बल्कि अल्लाह के घर में जाना चाहिए, और सबसे अफजल और बेहतरीन जगह जो ज़मीन की बताई गई है नबी पाक ने वो है मस्जिद, यानी अल्लाह का घर। अल्लाह के घर में आने से रोकते हैं, और बाज़ार में जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकते। जाके अल्लाह के वो सबसे गंदी और फितनागर जगह वही है जहाँ पर झूठ मोल के माल बेचा जाता है, और बिलखुसूस औरतों के लिए ही वो इतनी मीना बाज़ार वगैरह सजावट, इतनी चीज़ें लगाई जाती हैं। इनको चाहिए कि बाज़ारों का रुख ज़्यादा ना करें। हालांकि अभी देखेंगे कि आखिरी इशरे में जहाँ पर ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करने का दिन है दिन हैं ये, जहाँ पर रात भर जाग के हमें ताक रात का यानी तलाश करनी पड़ती है, लैलतुल क़द्र जो तलाश करनी पड़ती है। वहाँ पर ख़वातीन को देखा जाता है कि वो बाज़ारों का रुख कर लेती हैं, और वहाँ पर ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी रातों को समझ लें वहाँ पर बाज़ारों के अंदर बस अपनी ख़रीदारी में लगे रहते हैं। और ऐसे ही आके देखा जाता है कि एक ख़वातीन है इंडिया की जो गैर मुस्लिम है, मगर वो रोज़ा अफ्तार में यानी अपनी तरफ से रोज़ा लोगों को खुलवा रही हैं, यानी मुस्लिम लोगों को मस्जिद में आके। हालांकि वो गैर मुस्लिम है और पर्दा नहीं कर रही है नामहरमों के सामने, वो गैर मुस्लिम है। मगर अल्लाह पाक से हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अच्छा काम कर रही है, मगर इनके लिए गैर मुस्लिम है तो इनके लिए सारी जितने भी अच्छे काम हैं मुसलमानों वाले, वो इनके लिए सिर्फ दुनिया ही में है, आखिरत में इनके लिए कुछ नहीं है। अगर ये कलमा पढ़ के ये काम शुरू करते हैं, अच्छे काम, नेक काम, सालिहीन में से, तो ये इनके लिए अजर का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और रमज़ान के पूरे पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे, और आखिरी इशरे में हमें लैलतुल क़द्र तलाश करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।